हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल और यूपीएससी और सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेकेंड प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ला, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह या रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है, रामविलास शर्मा को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान मिला था। तो ये व्यास सम्मान कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1991 से प्रारंभ हुआ था। कौन देता है इसको? तो इसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और क्यों मिलता है? ये केवल हिंदी के लिए मिलता है और इसमें 4 लाख नगद राशि मिलती है। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था? रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन है जीवट, भयानक, अछूता या अनाक्रांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अनाक्रांत जो है, जिस पर आक्रमण न किया जा सके, उसके लिए ये वाक्यांश सही है। यानी अनाक्रांत यानी जिस पर आक्रमण न किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? इसका ऑप्शन है परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पे बात हो रही है बहुत। बहुत क्या है? बहुत यहाँ पे मात्रा बताया गया है। इस वाक्य में आज मुझे बहुत काम है यानी बहुत एक मात्रा बताया गया। तो मात्रा किस में आती है? मात्रा आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में जिसमें एक अनिश्चित मात्रा, मतलब कोई निश्चित मात्रा नहीं है, ये परिमाणवाचक विशेषण का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। तो यहाँ पे संबंध है। पुस्तक किसकी है? मेरी पुस्तक है, तो इस पुस्तक से संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है संबंध कारक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ऑप्शन है समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी या सोचना। तो यहाँ पे समीक्षा करना भी होता है, टिप्पणी करना भी होता है, नुक्ताचीनी करना भी होता है, लेकिन जो सोचना वर्ड शब्द है यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सोचना, इसमें ये आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन। घोष व्यंजन क्या होते हैं? घोष व्यंजन वो होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, ग, अंग, लास्ट के जो 3 वर्ड है ग, घ, अंग, वो घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है झ जो है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण, इसका उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूचना, संकल्प, जानकारी या अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर होगा अधिसूचना। ऑप्शन डी जो है अधिसूचना नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरी, हर, हरा या हल्दी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हल्दी। हल्दी जो है हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव यानी हिंदी, तत्सम ये हरिद्रा जो है तत्सम शब्द और तद्भव जो है हिंदी। हल्दी है हरिद्रा का तद्भव रूप। अगला क्वेश्चन है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, पोर्ट लुई मॉरिशस, लंदन ब्रिटेन या पोर्ट ऑफ स्पेन। तो अब तक कितने हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं? तब तक 11 हिंदी विश्व सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें से छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है लंदन ब्रिटेन यानी यूके में। ऑप्शन सी जो है लंदन ब्रिटेन में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू डालने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे जल्दी जल्दी यानी सीता जो है जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू डालने लगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया स्थानवाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण, क्रियाकालवाचक क्रिया विशेषण। तो जहाँ पे तरीका या कोई प्रक्रिया होने की बात होती है, जैसे कोई तरीका, जैसे जल्दी जल्दी करना, यहाँ पे तरीका हो रही है, प्रक्रिया है जल्दी जल्दी डालने का, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है रीतिवाचक। जहाँ पे कहीं प्रक्रिया और तरीका होने की बात हो वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया होती है, यानी तो इसका राइट आंसर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति बार बार हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, तो वह कौन सा अलंकार कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, रोको मत जाने दो, फिर उसी का है रोको मत जाने दो। यहाँ पे दो चीजें कही गई है, रोको मत जाने दो यानी जाने दो, यहाँ पे रोको मत जाने दो, यहाँ पे बोला गया ना जाने दो, लेकिन यहाँ पे दोनों शब्द की अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया छेका अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार या श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर होगा लाटानुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन दिया है अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या करवट। तो अमृत और विष के लिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 9, 7, 6 या 8। तो वैसे रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या 9 होती है, रसों की संख्या 9 होती है, लेकिन आचार्य भारत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत जो थे एक नाट्य शास्त्र से, इनका एक नाट्य शास्त्री थे, तो आचार्य भारत ने 8 प्रकार के रसों की संख्या मानी है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 8 प्रकार के रसों की संख्या मानी है आचार्य भरत ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किताब शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, देशज शब्द है या तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे किताब क्या होगा, किताब एक विदेशी शब्द है, यानी किताब विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को क्या कहते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्गों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय, अव्यय, निपात या आगत उपसर्ग। यहाँ पे भाषाओं से आए उपसर्ग को हम लोग आगत उपसर्ग कहेंगे, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगत उपसर्ग हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को कहते हैं। तो ये थे आज के कुछ हिंदी के सेकंड सेट के प्रश्न उत्तर। तो आशा करते हैं ये आपको बहुत ही उपयोगी हो गए क्वेश्चन। फिर कल मिलते हैं नए सेट के साथ। जय हिंद।